गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। किसी भी अर्थ में बलि चढ़ाना पूजा का रूप नहीं। किसी भी अर्थ में कहीं धर्म जो किसी के अनिष्ट का कारण हो अथवा किसी का मानसिक आघात भी बनता हो, धर्म और आराधना का प्रयोजन पूरा नहीं करता। सत्य के रूप में मेरी शक्ति का अवतरण संसार के हर उस रूप को बदल देने वाला है जो असत्य और अधर्म का है। जो मुझ में समर्पित होकर कर्म करता है उसकी अपनी इच्छा और कर्म मेरी इच्छा का रूप लेकर मूर्तमान हो जाते हैं। मैं जो भी जिस समय भी करना चाहता हूँ वह हर रूप में होकर ही रहता है। संसार में अगर कहीं कुछ है तो वह सत्य और धर्म ही है। जो यह सब जानकर भक्ति करता है वह केवल वही पाने का प्रयत्न भी करता है जो सत्य हो, अर्थात ऐसा जो उसका वास्तव में अधिकार है, या कह सकते हो जो वास्तव में सत्य और धर्म संगत है। फिर पाने में क्या कुछ सिक्कों का पा जाना या अपनी इच्छाओं स्वार्थों का पूरा हो जाना ही पाना होता है। वास्तव में पाना तो प्यार से जो भी मिला हो वह भी पाना ही तो होता है। अगर दंड के योग्य कोई कर्म हो गया हो तो दंड पाने की इच्छा होनी चाहिए, और अगर दंड मिल ही गया हो तो दंड पाकर भी आनंद की ही अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि उस समय दंड भी सत्य के रूप में ही तो मिला होगा। सत्य के भक्त को जो सत्य का ही अनुकरण करता है दंड भी सत्य रूप में ही मिलता है। कौन जानता है कि वह मेरा दिया दंड होता है या प्यार होता है। मेरे दंड और प्यार की परिभाषा पहचान कर सुखी होने वाला सचमुच ही मेरी संतान होता है। विश्वास रखो, मेरा दिया विश्वास वह किसी भी रूप में हो असत्य होता नहीं। परिस्थितियाँ मैं बनाता हूँ, वे मनुष्य का अपना अधिकार बनती हैं। मेरा दिया कुछ भी क्या बिना किसी परिस्थिति के प्राप्त हो सकता है। जिस तरह गर्भ की परिस्थिति एक होती है, प्रसव की परिस्थिति भी एक होती है, मगर ये परिस्थितियाँ ना हो तो संतान कैसे प्राप्त हो। इसी तरह परिस्थितियों के गर्भ में मेरे भक्त के लिए मेरी कृपा और आशीर्वाद भी छिपा रहता है, और उस रूप में वह भी छिपा रहता है जो वह पाना चाहता है। इसलिए मात्र मुझ पर, मेरे दिए विश्वास पर ही विश्वास करने की आवश्यकता होती है। फिर देखो कि किस तरह तुम्हें तुम्हारे जीवन को मेरा दिया अधिकार प्राप्त होता है। सत्य सदा सत्य बनकर ही अपनी संतान के प्रति कर्तव्य पूरा करता है। देखो जीवन किस तरह सत्य को ही अपने लाभ रूप में प्राप्त कर रहा है। और